नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला डोज 5 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। अपादान कारक किस वाक्य में है? तो अपादान कारक जहां पर अलगाववाद की बात होती है या उद्गम की बात होती है, डरने के अर्थ में प्रयोग होता है, लजाने के अर्थ में, तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उठना क्रिया का अकर्मक रूप है। यहाँ पर दिया है उठाना। ठीक है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। तो उठना दोस्तों, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप होगा। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो उपसर्ग का प्रयोग पूछा है, तो प्रउपसर्ग, समुपसर्ग और अधिउपसर्ग बाकी में लगा हुआ, प्रश्न में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ढाल में नी का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ दोस्तों? ख्यात में कु का हुआ, चाल में, योग में कु का प्रयोग हुआ है और हाँ कुलीन में नहीं हुआ। तो आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। वह है क्या है? तो सुंदरता सही है। कठिनाई ये भी सही है। बच्चा धनपन जो होता है बचपन का, तो यही ऑप्शन बचपन दिया है, बच धनप, तो यही ऑप्शन गलत है। तो यहाँ गलत पूछा हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन ही सही है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो क्या है बताइए आप सब? तो प्रमाण धन एक का होगा प्रमाणिक। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में लगकर बनता है। ठीक है, अव्यय के जुड़ने से बनता है। तो यहाँ पर आपका कृपा में कृपाल आलू जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। सुषुप्ति का विलोम होगा। तो सुषुप्ति का विलोम जागरण होगा दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन सही है। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। तो फूंक फूंक का कदम रखना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन सही है, 10 का डी। सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्त का अर्थ है सब समय परिवर्तनशील है। कहने का तात्पर्य है कि समय परिवर्तनशील है, कभी भी एक समान नहीं रहता। आकाश पताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में है? तो बहुत भारी प्रयास करना। आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। मेढकी को जुखाम होना का अर्थ है क्या है? बिना योग्यता के योग्य होने का नखड़ा करना। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही है। बिना योग्यता के योग्य होने का नखड़ा करना, यही ऑप्शन आपका सही है। मेढकी को जुखाम होने का अर्थ। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है मुंह की खाना अर्थात बुरी तरह हारना, बुरी तरह पराजित होना। आपका सी ऑप्शन सही है। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो कृतज्ञ होना दोस्तों, कृतज्ञ होना। आपका बी ऑप्शन सही है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है तो कक्षा दोस्तों, क्या कक्षा? आपका सी ऑप्शन सही है। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? तो यह फारसी वर्ग का शब्द है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही है। 17 का ए। इसमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है। तो नाट्य शास्त्र उन्होंने लिखा है और 8 रस माने हैं दोस्तों। उन्होंने सूत्र जो लिखा है विभावा अनुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नैतत में संधि विच्छेद होगा। तो न धन एतत, आपका बी ऑप्शन सही है।
न धन एतत् वृद्धि संधि है। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो दुष्कर में आपका विसर्ग संधि है दोस्तों, दुष्कर, दुधन कर, दुष्कर, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक कृत भाष्य रचित नहीं है, तो क्या नहीं है? तो महाभाष्यम जो है भाष्यकृत रचना नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही है। ओघ शब्द पर्यायवाची है, ओघ का पर्यायवाची जो है क्या है? 22 का क्वेश्चन जो है क्या होगा? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, ढेर। ठीक है दोस्तों, यह हरदेव बाहरी की पुस्तक जो है उसमें दिया है। ओघ के 3 अर्थ बताए गए हैं, ढेर, बाढ़ और घनत्व। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का युग्म गलत है, तो क्या गलत है? नवसहासांकचरित चंपू। ठीक है, यह जो है राजशेखर की नहीं है, तो यह गलत है दोस्तों। ठीक है, यह जो रचना है यह श्रीहर्ष की रचना है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। भवभूत की रचना है, क्या है? तो उत्तर रामचरितम दोस्तों। इन्होंने एक को रसा करुणा कहकर करुण रस को ही रसराज माना दोस्तों। ठीक है, सभी रसों का उत्पत्ति स्थान माना करुण रस को, तो आपका डी ऑप्शन सही है, 24 का डी। गीत गोविंद के रचनाकार हैं, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार देव हैं दोस्तों। कौन है? देव, आपका डी ऑप्शन जयदेव, डी ऑप्शन सही है। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है जीव का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। एको रसा करुणा, यह किसका कथन है? तो यह भवभूत का कथन है दोस्तों। ठीक है, किसका? भवभूत का, तो आपका बी ऑप्शन सही है, 27 का बी। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो हर्यः चतुर्थी एक वचन का रूप है दोस्तों। हरि, हरिम, हरिणा, हरे, आपका ए ऑप्शन सही है। उज्ज्वल नीलमणि रचना है, तो यह रूप गोस्वामी जी की है, आपका बी ऑप्शन सही है। रिजु शब्द का विलोम होगा, तो रिजु का अर्थ होता है सरल या सीधा, तो इसका जो होगा वक्र, सी ऑप्शन सही है, 30 का सी दोस्तों। क्या? सी। और निर्दय में समास है, तो यहाँ पर निर्दय में समास आपका कर्मधारय होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो तरोच्छाया में विसर्ग संधि है, तरोच्छाया, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 32 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, तरुवधन छाया, इसका संधि विच्छेद होगा। अपिच्छते का सही संधि विच्छेद है, अपिधन इच्छते, आपका डी ऑप्शन सही होगा, 33 का डी ऑप्शन सही होगा, अपिधन इच्छते। इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? तो सरिति जो है सप्तमी एक वचन का रूप है दोस्तों, तो आपका 34 का सी ऑप्शन सही है, सरिति। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है आपका डोज 4 में। ठीक है दोस्तों, अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद होगा, तो शिशु मोदकाय रोदिति, आपका बी ऑप्शन सही है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ है दोस्तों। जो इसका प्रथम 3 भाग जो है 1913 में हुआ था, और 34वां भाग चतुर्थ भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो ऑप्शन आपका सही होगा ग्रियर्सन होगा दोस्तों। कौन होगा? ग्रियर्सन। लेकिन ग्रियर्सन ने अपने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 952 कवियों को सम्मिलित किया था, लेकिन उनके नामों का
काल विभाजन में सर्वाधिक प्रयोग ग्रियर्सन ने किया है, लेकिन मिश्र बंधुओं ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा मिश्र बंधु विनोद, तो उसमें उन्होंने 4591 कवियों को सम्मिलित किया है दोस्तों। लेकिन जो नामकरण हुआ है, कालों का नामकरण हुआ, ग्रियर्सन ने अधिकतर कवियों के नामों का उपयोग किया है काल विभाजन में। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो यह धनपाल की रचना है दोस्तों, और इनका जो समय है 10वीं शताब्दी है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? तो मणि मधुकर। कौन है? मणि मधुकर रस गंधर्व के रचयिता हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, तो भारत दुर्दशा जो है यह भारतेंदु जी का भी है। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु जी का है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य इतिहास का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। रीतिबद्ध कवि देव हैं, क्या हैं? अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, रसवादी हैं, क्या हैं? तो आप लोग बताइए। तो यह जो है रीतिवादी कवि हैं दोस्तों। आपका बी ऑप्शन सही है। माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, आलम। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं, तो यह मिथिलेश्वर जी हैं दोस्तों। कौन है? मिथिलेश्वर। आपका बी ऑप्शन सही है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो रानी केतकी की कहानी जो है इसका एक दूसरा नाम भी है उदयभान चरित। ठीक है, तो इसके रचनाकार जो हैं ईसा अल्लाह खां हैं। डी ऑप्शन आपका सही है, ईसा अल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान दोस्तों। क्या? महाप्रस्थान राम कथा पर आधारित नहीं है। आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, क्या? महाप्रस्थान यह महाभारत की घटना पर आधारित रचना है। महाप्रस्थान। औरत की बोली कृत के रचनाकार हैं, तो कौन है औरत की बोली के? तो गीता श्री। ठीक है दोस्तों, कौन? गीता श्री। बी ऑप्शन सही है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो मोतीलाल मेनारिया दोस्तों। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। आपका बी ऑप्शन सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के लेखक हैं, तो कौन है दोस्तों? 52 नंबर क्वेश्चन का। तो यह रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृति है दोस्तों। तो आपका ए ऑप्शन सही है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो कौन सा जीवनी नहीं है? आप बताइए। 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर अन्या से अनन्या तक यह आत्मकथा है दोस्तों, तो यही ऑप्शन जीवनी नहीं है, नहीं पूछा है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। और यह अन्या से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। भटनी किस उपन्यास की नायिका है? भटनी। ठीक है, किस उपन्यास की नायिका है? आप लोग बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होता है ए ऑप्शन बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा, ए ऑप्शन सही है। तो वो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों।